नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। किसानों को कृषि पंप कनेक्शन के लिए सीएम शिवराज ने शुरू की योजना, इतनी रकम दे रही सरकार। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का श्री गणेश किया। इस मौके पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 11 केवी लाइन का विस्तार और 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत का केवल 50% किसान या किसानों का समूह को वहन करना होगा और बाकी 50% रकम सरकार देगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। किसान हमारे अन्नदाता ही नहीं बल्कि जीवनदाता भी हैं। किसानों की अथक मेहनत से मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल बोले, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति से विंध्य को विकास के नए आयाम मिले। जी हां, आपको बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 27.74 करोड़ रुपए की लागत से नवीन भवन परिसर का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से भवन का लोकार्पण किया। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा अन्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में मंत्री ने 15 करोड़ रुपए से परिसर में छात्रावास भवन तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के आवास निर्माण का भूमि पूजन किया। मंत्री ने 37 लाख से जिम एवं अन्य खेल सुविधाओं के निर्माण का भी भूमि पूजन किया। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति तथा विंध्य से विशेष लगाव के कारण क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली है। आज माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को नवीन भवन का उपहार मिला है। इसके निर्माण के लिए 45 करोड़ की कार्य योजना बनाई गई थी, जिसे पिछली सरकार ने घटाकर 18 करोड़ कर दिया था। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का सागर में गजब स्वागत, जगह जगह बुलडोजर से हुई पुष्प वर्षा। जी हां, आपको बता दें कि एमपी में चल रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अब सागर पहुंच गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत जोर शोर से हुआ। इसके स्वागत में केरन से फूल बरसाए गए। यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जगह जगह बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जिले के खुरई नगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि गठबंधन की भारत और राष्ट्रवाद से चिढ़ की वजह क्या है। जनसभा में धामी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को छलने का काम करती है। द लाडली शो में भांजी ने लिया सीएम का इंटरव्यू, पूछा सीएम का मतलब। शिवराज सिंह बोले, सीएम का मतलब केयरिंग मामा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली भांजी को दिया गया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर की इस भांजी द्वारा होस्ट किए गए शो में लाडली भांजी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। भांजी से संवाद के दौरान सीएम चौहान ने उसे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए शुरू की गई अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे अपने स्वर्गवासी माँ के हाथों बनी हुई कद्दू की खीर और पकौड़े को कभी नहीं भूल पाते हैं। खीर और पकौड़े उनकी पसंद की डिश है। बता दें कि इंटरव्यू ले रही भांजी ने शो के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सीएम का मतलब पूछा। इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने सीएम का मतलब केयरिंग मामा कहा। उन्होंने कहा, भांजे भांजी मामा के लिए महत्वपूर्ण है। उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। कक्षा 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स व 75% से अंक ज्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी और लैपटॉप देने की योजना शुरू की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होते ही विरोध, किसान बोले 2 दिन में खेतों के लिए रास्ता दे, नहीं तो जाम करेंगे 8 लेन रोड। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली वडोदरा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के 244 किलोमीटर लंबे मध्य प्रदेश सेक्शन को 20 सितंबर से चालू कर दिया गया है। इसकी औपचारिक शुरुआत के पहले दिन ही विरोध भी सामने आ गया। रतलाम के धामनोद में किसानों ने एक्सप्रेसवे की दीवार के चलते खेतों का रास्ता बाधित होने की शिकायत की है। किसानों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन के भीतर उन्हें रास्ता नहीं दिया गया तो वे एक्सप्रेसवे को जाम कर देंगे। बता दें कि किसान स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक्सप्रेसवे के टोल नाके पर जमा हुए और अपनी मांग के संबंध में नारेबाजी की। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर तहसीलदार कुलभूषण शर्मा और SDPO अभिलाष भलावी मौके पर पहुंचे। इस पर अधिकारियों ने वैकल्पिक हल निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म किया गया।
जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी खुश रहते हैं। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा कल इंदौर पहुंची। यात्रा में शामिल होने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता खुले मन से आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि जनता तो हमारा परिवार है और मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ। कांग्रेस की आक्रोश यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि उनके हिस्से में आक्रोश ही है। उन्होंने कितनी योजनाएं बंद की थी, योजनाओं को बंद करने का आक्रोश कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। उन्होंने संबल योजना, लैपटॉप वितरण योजना, तीर्थ दर्शन योजना समेत कई योजनाएं बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करने वालों को मध्य प्रदेश सहन नहीं करेगा। उन पर आक्रोश का प्रकटीकरण होगा। हमें आशीर्वाद मिल रहा है। कार्यकर्ता महाकुंभ में गुना से पहुंचेंगे 60,000 कार्यकर्ता। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ता महाकुंभ में चलने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया निमंत्रण। आपको बता दें कि 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को सफल बनाने के लिए भाजपा की बैठक एक निजी होटल में की गई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आयोजित जिला बैठक में संबोधित कर जिले की प्रत्येक विधानसभा से 15,000 कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुँचने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में एकात्म मानव दर्शन के पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में आयोजित किया जा रहा है। सरकार जाने के डर से हो रही घोषणाओं की भरमार। डॉक्टर गोविंद सिंह का भाजपा पर जुबानी हमला। जी हां, आपको बता दें कि मुरैना पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आपत्तिजनक बोल तक कर डाले। यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार जाने के भय से कंस मामा द्वारा घोषणाओं की भरमार की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज ने कर दिया है। इसकी पूर्ति कहां से होगी, ये बड़ी चिंता की विषय है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान जौरा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर बरसे। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाया कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मिले बजट में से 5 करोड़ रुपए से सिंधिया ने अपने महल व दीवारों की पुताई करवा दी। सिंधिया को चिंदी चोर कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए 40 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा रखे हैं, जिन्हें बेचता है यह कैसा महाराज है। 1,000 रुपए नहीं सुविधाएं चाहिए, इंदौर में फूटा लाडली बनाओं का गुस्सा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कल इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उसी बीच इंदौर में ही महिलाओं का राज्य सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में महिलाओं ने नव भारत टाइम्स से बात करते हुए कहा कि हमें लाडली बहना योजना की राशि नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाए। दरअसल यहाँ सड़क, स्वच्छ पानी आदि सुविधाओं से लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का है, जहाँ महिलाओं का राज्य सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। यहाँ महिलाओं ने नव भारत टाइम्स से बात करते हुए बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1,000 रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मूलभूत सुविधाएं चाहिए। बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे में लगा रही सरकार का पैसा, दिग्विजय का गंभीर आरोप। सीएम ने किया पलटवार। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अधिकारियों पर आंकड़ों में हेराफेरी के जरिए राज्य के पहले से ही कमजोर वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि आगामी चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो वरिष्ठता के प्रभाव किए बिना दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर आरोपों और अधिकारियों को धमकी देने को लेकर पलटवार किया। इसमें दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता का इस्तीफा। जाने से पहले गेट पर टेका माथा। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के कई दावेदारों को मायूसी हाथ लगने लगी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। दरअसल इंदौर के बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन के बाद चाचौड़ा के पूर्व विधायक ममता मीना ने भी इस्तीफा दे दिया है। चाचौड़ा में टिकट न मिलने से नाराज ममता मीना ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और आगामी चुनाव आपके टिकट पर लड़ेगी। बता दें कि लेकिन ममता मीना ने काफी अलग अंदाज में इस्तीफा देने पहुंची। पार्टी पदाधिकारी को इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद वह पार्टी ऑफिस में माथा टेक कर बाहर निकल गई। बता दें कि 17 अगस्त को बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें चाचौड़ा विधानसभा से प्रियंका मीणा को उम्मीदवार बनाया गया। प्रियंका मीणा लगभग 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है।
कांग्रेस नेता गोविंद सिंह पर एक चालबाजी पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया। क्या है मामला? जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि गोविंद सिंह ने अदालत पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए। इसके साथ ही अदालत ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से पेश किए गए आवेदन को खारिज कर दिया। दरअसल बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आवेदन दिया था कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन क्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किसी अन्य अदालत में होनी चाहिए। सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक अग्रवाल ने इसे अस्वीकार करते हुए गोविंद सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।